राजनीति में जब चुप्पी जोर से चीखने लगी और बयान सिर्फ दिखावे नहीं बल्कि बचाव के तरीके लगे, तब समझ लीजिए कि कहानी बदल रही है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं और इस बीच अमित शाह रिटायरमेंट के बाद खेती और वैद की बातें कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष का नाम अब तक घोषित नहीं किया गया। क्या आरएसएस ने अब सच में मोर्चा खोल दिया है? क्या मोदी शाह अब दबाव में है? और क्या अमित शाह का रिटायरमेंट वाला बयान सिर्फ एक मिसगाइडेंट मिसाइल था, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? आज हम जानेंगे मोदी शाह का बनाम भागवत, शाह की संन्यास रणनीति और सबसे बड़ा सवाल अब क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। संघ का सब्र अब खत्म हो चुका है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोई हल्के में नहीं लेता। संघ राजनीति नहीं करता लेकिन राजनीति की दिशा तय करता है। और जब संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली आते हैं और वो भी ऐसे समय में जब मोदी विदेश में है, तो ये महज एक संयोग नहीं है, ये सीधा दबाव है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस अब खुलकर मोदी शाह से कह रहा है, आप पार्टी को बहुत आगे ले गए लेकिन अब नेतृत्व में बदलाव जरूरी है। सवाल ये है, क्या मोदी शाह सुन रहे हैं? मोदी की विदेश यात्रा और अंदरूनी बेचैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, लेकिन क्या वाकई ये डिप्लोमेटिक टूर है या दिल्ली की गर्म हवाओं से बचने की कोशिश? इस यात्रा के दौरान कई जरूरी फैसले लंबित पड़े हैं। सबसे बड़ा, भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम। आमतौर पर ऐसे टॉप लेवल निर्णय मोदी की निगरानी में लिए जाते हैं, लेकिन इस बार देरी हो रही है। ये देरी भी एक तरह का संदेश है। संघ की मंजूरी के बिना अब आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। अमित शाह की रिटायरमेंट रणनीति। अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, राजनीति के बाद जैविक खेती करूंगा, वैद पढ़ूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था। राजनीति के सबसे ताकतवर रणनीतिकार का ऐसा बयान तभी आता है जब वो या तो दबाव में हो या कोई नई चाल चल रहा हो। क्या ये बयान एक भटका हुआ मिसाइल था ताकि मीडिया का ध्यान मोदी की रिटायरमेंट बहस से हटकर शाह की संन्यास छवि पर टिक जाए और संघ को लगे कि देखिए, हम सब स्वेच्छा से हट रहे हैं? लेकिन संघ को ये स्क्रिप्ट समझ में आ चुकी है। मोहन भागवत का बम 75 के बाद औरों को मौका। 7 जुलाई 2025 नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में मोहन भागवत ने कहा, व्यक्ति का शरीर साथ देना बंद कर देता है। उम्र के साथ उनकी क्षमताएं कम होती हैं, इसलिए 75 वर्ष के बाद दूसरों को अवसर देना चाहिए। यह शब्द साधारण नहीं है। ये बात किसी पत्रकार से चाय पर नहीं की गई थी, ये एक बड़े सार्वजनिक मंच से की गई। साफ, दो टूक और बिना लाग लपेट। संघ प्रमुख के मुंह से ऐसा बयान आना सिर्फ विचार नहीं बल्कि संगठन की नीति का इशारा है। क्या ये सीधे मोदी पर हमला है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है। 2025 में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। 2014 से अब तक उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को उम्र के आधार पर किनारे किया। उसी नियम का पालन खुद मोदी करेंगे या उसे तोड़ेंगे? मोहन भागवत ने जो कहा वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि मोदी के लिए संकेत है। अब पीछे हटो, अब औरों को मौका दो। क्या ये आरएसएस वर्सेस मोदी आखिरी युद्ध है? अब सवाल है, क्या संघ मोदी को जबरन हटाएगा या फिर मोदी को अपनी ताकत का इस्तेमाल कर संघ की बात को ठुकरा देंगे? संघ हमेशा से पर्दे के पीछे रहता आया है, लेकिन अब मोहन भागवत ने खुद सामने आकर बोल दिया है। मतलब अब ये लड़ाई पर्दे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने लड़ी जाएगी। संघ बनाम मोदी, संघ का अनुशासन बनाम मोदी की महत्वाकांक्षा। मोदी की अगली चाल क्या होगी? नरेंद्र मोदी के पास अब सिर्फ 2 विकल्प हैं, संघ के सामने झुकना और 2026 से पहले खुद को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना। संघ को दरकिनार करना और कह देना कि नेता उम्र से नहीं काम से तय होता है। दूसरा विकल्प उन्हें लोकप्रियता के लिए मदद देगा, लेकिन इससे संघ से सीधा टकराव होगा। क्या मोदी ऐसा जोखिम लेंगे या फिर एक मिडिल पाथ तलाशेंगे, जैसे एक शोपीस अध्यक्ष बनना और खुद बैकस्टेज से राजनीति करना? क्या शाह का रिटायरमेंट मोदी के लिए ढाल है? क्या शाह का ये रिटायरमेंट प्लान मोदी जी को क्लीन चिट देने का तरीका है? क्योंकि अगर मोदी रिटायरमेंट की बात करते तो विरोधी झपट लेते।
देखो, सत्ता छोड़ रहे हैं, नियमों से भाग रहे हैं, या फिर संघ का दबाव है। लेकिन अगर शाह पहले से ही कहें कि मैं हटूंगा, तो मोदी को एक सुरक्षित स्पेस मिल जाता है जहां वो कह सकते हैं मैं अभी जनता की सेवा कर रहा हूं। तो ये सिर्फ एक निजी योजना नहीं, ये एक रणनीतिक मूव भी हो सकता है। मोहन भागवत का बम 75 के बाद औरों को मौका। 7 जुलाई 2025 नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में मोहन भागवत ने कहा, व्यक्ति का शरीर साथ देना बंद कर देता है, उम्र के साथ उनकी क्षमताएं कम होती हैं, इसलिए 75 वर्ष के बाद दूसरों को अवसर देना चाहिए। यह शब्द साधारण नहीं है। ये बात किसी पत्रकार से चाय पर नहीं की गई थी, ये एक बड़े सार्वजनिक मंच से की गई, साफ, दो टूक और बिना लाग लपेट। संघ प्रमुख के मुंह से ऐसा बयान आना सिर्फ विचार नहीं बल्कि संगठन की नीति का इशारा है। क्या ये सीधे मोदी पर हमला है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये बयान सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को निशाना बनाता है। 2025 में मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। 2014 से अब तक उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को उम्र के आधार पर किनारे किया। उसी नियम का पालन खुद मोदी करेंगे या उसे तोड़ेंगे? मोहन भागवत ने जो कहा वो सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि मोदी के लिए संकेत है। अब पीछे हटो, अब औरों को मौका दो। नरेंद्र मोदी की चुप्पी, खामोशी में छुपा विद्रोह। अब सवाल ये उठता है, जब मोहन भागवत खुलेआम बात कर रहे हैं तो मोदी जी चुप क्यों हैं? वो लगातार विदेश यात्राओं पर हैं, पार्टी अध्यक्ष का ऐलान अब तक नहीं हुआ, राष्ट्रपति से लेकर संघ प्रमुख से दूरी बना रखी है। ऐसा क्यों? ये चुप्पी संयोग नहीं है, ये एक रणनीति है। मोदी जानबूझकर मुद्दे से बच रहे हैं क्योंकि वो संघ के इस दबाव को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते। ये एक संघ बनाम मोदी की रणनीति लड़ाई है। एक चुप्पी में हमला कर रहा है, दूसरा मंच से बयानबाजी करके। मोदी का 75 साल का सिलेक्टिव नियम। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब अचानक पार्टी के कई सीनियर नेताओं को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। इसका तर्क यही दिया गया कि 75 साल से ऊपर वालों को सक्रिय राजनीति से हटना चाहिए, लेकिन ये नियम मोदी पर लागू नहीं हुआ। अमित शाह जो अब 60 प्लस हो चुके हैं, उन्हें कोई मार्गदर्शन मंडल में नहीं डाला गया। राजनाथ सिंह भी अब उम्र दराज हो चुके हैं लेकिन सक्रिय हैं। जगत प्रकाश नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाकर उन्हें मंत्री बना दिया गया। यानी नियम भीड़ के लिए हैं, सत्ता के लिए नहीं। अब जब मोदी खुद 75 के करीब पहुंच रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है, मोदी युगांत सच में पास है क्या? मोदी युग को करीब से देखे तो पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं है। संघ अपने विकल्प तैयार कर रहा है, विदेश यात्राएं बढ़ गई हैं, जनता में चुप्पी के प्रति असंतोष देखने को मिल रहा है, विपक्ष अब संघ के साथ सुर में सुर मिला रहा है। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि मोदी युग अब ढलान पर है और ढलान पर कोई भी नेता ज्यादा दिन नहीं टिका। तो दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या मोहन भागवत का बयान मोदी की विदाई की शुरुआत है? क्या मोदी अपने ही बनाए रूल को तोड़ेंगे? क्या अब संघ और मोदी आमने सामने होंगे? और सबसे अहम, 2026 तक क्या बीजेपी में नया चेहरा सामने आएगा? भागवत की उपस्थिति से घबराए मोदी शाह। मोहन भागवत का दिल्ली में डेरा जमाना ये सामान्य घटना नहीं। ये वैसा ही है जैसे कोई गुरु युद्ध से पहले ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाए। भागवत की मौजूदगी ही मोदी और शाह पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। मोदी की चुप्पी, शाह का पलायनवादी बयान दोनों साफ करते हैं कि संघ अब चुप नहीं बैठेगा। अब देखना ये है कि क्या भागवत सीधे नाम देंगे या नरमी से सख्ती का रास्ता अपनाएंगे। तो साथियों, अब बात साफ है, संघ और भाजपा के बीच दो दरारें पहले धीरे धीरे फैल रही हैं, अब वो एक खुला संघर्ष बन चुकी है। मोदी और शाह की हर चाल अब संघ के चश्मे में देखी जा रही है। शाह की रिटायरमेंट हो या मोदी की विदेश यात्रा, हर चीज़ एक कहानी कह रही है। अब आपको तय करना है, क्या ये सच में सत्ता के दिग्गजों का अंत है या फिर राजनीति का अगला मास्टरमाइंड कदम? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।